वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कर आज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास में हमने टेंस के जो टाइप होते हैं वो कंप्लीट किए थे। जैसे टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। और देखिए टेंस का मतलब क्या होता है, तो टेंस अलग अलग समय को दर्शाता है। जैसे पास्ट टेंस में कौन सा आएगा, बीता हुआ समय, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा होगा, जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टेंस में कौन सा समय आएगा, जो आएगा। तो इस प्रकार से हम टेंस के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब इसकी पहचान होती है लास्ट में, सेंटेंस में क्या है, थी या थे या था, इस प्रकार से है तो वो कौन सा होगा, पास्ट टेंस है। और इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या आना चाहिए, ता है या ती है, इस प्रकार से है तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस है। अब फ्यूचर टेंस देखें तो फ्यूचर टेंस में लास्ट में क्या होता है, होगा या होगी, इस प्रकार से है तो वो कौन सा होगा, फ्यूचर टेंस है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के प्रकार। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्यूचर सिंपल टेंस, एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसी का दूसरा नाम होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पर भी ये कितने प्रकार से बनेंगे क्वेश्चन, 4 प्रकार से। एक तो होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब ये कैसा बनेगा, सिंपल। तो सिंपल के लिए हम कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट। जो इसका स्ट्रक्चर या रूल होता है वो क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। और यहाँ पर विल कब लगाएंगे और शेल कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट आई या वी हो, मतलब मैं या हम हो, तब क्या कौन सा लगाएंगे हम, सेल। और इसके अलावा जितने भी बचते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया या सी, इट, इस प्रकार से दे, इस प्रकार से आए, इनमें से कोई सा भी, तो हम कौन सा लगाएंगे, विल। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए नेगेटिव के स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में मतलब ये कौन सा बनेगा, नकारात्मक, और ये कौन सा बनेगा, सकारात्मक। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो ये कैसा है, अफर्मेटिव। और यहाँ पर नेगेटिव देखें तो ये क्या हो जाएगा, मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस तब क्या करना है, विल या शेल के बाद में यहाँ क्या लगा देंगे हम, नोट। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। मतलब ये किस टाइप से बनेगा, क्या कल राम जयपुर जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा। तो क्या करना है, विल और शेल कहाँ जाएगा, आगे, और प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद ये कैसा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शेल, ऐसे कैसे आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नोट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ये कैसा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव के लिए तो क्या लग गया, नोट, और इंट्रोगेटिव के लिए पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गए फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल। अब इनके ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल की। फर्स्ट है, हम शनिवार को देर से सोएंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, हम के लिए लिखते हैं हम वी, और वी के साथ में आता है शेल। तो यहाँ आ जाएगा विल शेल, और यहाँ पर वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी, स्लीप। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बचेगा लास्ट का वो कहाँ जाएगा, पीछे, ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर लड़कियाँ फुटबॉल खेलेगी, तो पीछे क्या आ रहा है, गी। इस प्रकार से गा, गी, गे, इस प्रकार से है तो वो कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ हो जाएगा, लड़कियों के लिए क्या लिखेंगे हम, गर्ल्स, और यहाँ पर लड़कियाँ आ रही है तो विल, और
खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल। इसी प्रकार मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। अब ये कैसा बन गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले क्या आती है, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया आई और आई के साथ में क्या आता है, शेल। तो यहाँ आ जाएगा आई शेल नॉट गो टू द मार्केट। ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर कल के लिए बोल रहा है तो बीता हुआ कल के लिए लगाते हैं हम यस्टरडे और जो अब आएगा उसके लिए लगाते हैं हम टुमारो। तो यहाँ आ जाएगा टुमारो। इसके बाद देखिए इसमें वे अगले साल नया घर नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, दे के साथ क्या लगाते हैं हम, विल। तो यहाँ आ जाएगा विल और नई के लिए यहाँ आ जाएगा नॉट और यहाँ पर क्या हो रहा है, खरीदने की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई। ये क्या है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए बोल रहा है तो यहाँ क्या आएगा, नेक्स्ट ईयर। इसके बाद में क्या मैं हर दिन काम पर जाऊंगा। तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, गा। और ये कैसा है, पर्सनवाचक, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, क्या। आई गो टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या आ जाएगा, हर दिन काम पर, मतलब गो टू वर्क एवरी डे। तो ये कैसा बन गया, पर्सनवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप अपना कमरा साफ करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके लिए क्या लगाएंगे हम, यू। और यू के साथ में क्या आता है, विल, इसलिए आगे क्या आएगा, विल। और सब्जेक्ट बन गया इसमें यू। इसके बाद क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसमें क्लीन और यहाँ पर क्या बचा है, ऑब्जेक्ट। तो योर रूम है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन सकता है, क्या मैं परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन नहीं करूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई के साथ में क्या आता है, शेल। तो यहाँ आ जाएगा शेल और आई के बाद नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट। तो यहाँ आ जाएगा नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर स्टडी। इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो हार्ड फॉर द एग्जाम और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव। इसके बाद में देखते हैं, क्या सिंधु कल स्कूल पैदल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंधु के लिए मतलब यहाँ क्या आ रहा है, नाम। तो नाम के आगे पहले क्या लगाते हैं, विल। और इसके बाद सिंधु और नई के लिए यहाँ आ जाएगा नॉट। यहाँ पर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो टू स्कूल और कब की बात हो रही है, कल के लिए। तो यहाँ आ जाएगा टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स 4 है। एक तो है अफर्मेटिव के लिए, एक है नेगेटिव के लिए, एक है इंट्रोगेटिव के लिए और एक है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल और इसके बाद में क्या लगेगा, बी। अब कंटिन्यूस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव के लिए विल सेल के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट और इसके बाद में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए ये विल सेल आगे आ जाएंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा बी और इसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लग जाएगा, इसमें नॉट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें विल सेल को कहाँ लेंगे हम, आगे और सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, इसमें नॉट और प्लस बी और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स, अलग अलग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इनमें सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। होंगे आ रहा है मतलब पीछे, तो ये कैसा है, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर देखिए तो बच्चे, किड्स भी बोल सकते हैं और यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, और चिल्ड्रन। तो यहाँ किड्स के लिए क्या आ जाएगा, विल और बी क्या आ रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस में विल और प्लस में बी और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा रहे हैं हम, आईएनजी
और प्लस में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शेल लेते हैं, फिर बी लेना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब यहाँ देखिए वह स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो ये कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। अब वह के लिए हम क्या लेते हैं, ही या शी, लेकिन यहाँ पर होगा है तो यहाँ पर किसके लिए लेंगे, लड़के के लिए, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। अब राम पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं। नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे, विल या शेल के बाद में नॉट। बाकी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, ऊपर वाले के जैसी। तो यहाँ राम के लिए राम आ जाएगा और किसी का नाम है यहाँ पर, तो इसके साथ में क्या लेते हैं, विल। तो यहाँ विल आ जाएगा, विल के बाद में नॉट, फिर बी, फिर स्टडिंग। वे खाना नहीं बना रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वे के लिए दे के बाद में क्या लेंगे हम, विल, और फिर नॉट बी कुकिंग। यहाँ पर क्या राज गिटार बजा रहा होगा, अब ये कैसा बन गया, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ क्या है, राज, और राज के लिए हम क्या लेते हैं, विल, तो आगे क्या आ जाएगा, विल, राज। ये क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लेते हैं हम बी, और इसमें प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया, विल राज बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद देखिए तो इसमें क्या है, क्या वह गाना गा रही होगी, तो इसमें क्या आ रहा है, वह किसके लिए आ रहा है, इसमें लड़की के लिए, तो लड़की के लिए लेते हैं हम शी, और सी के साथ में हम लेते हैं विल, तो यहाँ आ जाएगा विल शी बी सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या समीर इंदौर नहीं जा रहा होगा, अब लड़के का नाम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीर, और समीर के साथ में क्या आता है, विल, तो विल के साथ आ जाएगा समीर नॉट बी गोइंग टू इंदौर। अब यहाँ देखिए क्या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, इसमें नहीं भी आ रहा है और ये कैसा है, इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर बच्चे के लिए क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ में हम क्या लेंगे, विल, तो यहाँ आ जाएगा विल, और इसके बाद देखिए तो क्या आता है, नॉट, क्योंकि ये नई वाला सेंटेंस है तो यहाँ आ जाएगा नॉट, इसके बाद बी, और बी के बाद में क्या आ जाएगा, स्टडिंग। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, विल द चिल्ड्रन नॉट बी स्टडिंग। यहाँ आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि ये कैसा है, कंटिन्यूस। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और इनके अलग अलग रूल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए लेते हैं हम सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, इसके बाद में क्या आता है, हैव। यहाँ ध्यान रखना हैव आएगा और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए तो यहाँ पर विल और शेल के बाद में नॉट लग जाएगा, किसके लिए, नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से नेगेटिव के लिए बनेगी स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए विल या शेल तो कहाँ जाएगा, आगे, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए तो यहाँ क्या है, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट और हैव के बीच में क्या आ जाएगा, नोट। ये किस प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाएगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स या सेंटेंस, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे वह शाम तक अपना काम खत्म कर चुकी होगी। अब यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, ये चुका है या चुकी है, ये तो किसके लिए आता है, वर्तमान काल के लिए, और चुके थे या चुकी थी इस प्रकार से है तो वो किसके लिए आएगा, फास्ट टेंस के लिए। और फ्यूचर टेंस के लिए देखिए तो किस प्रकार से आएगा, चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे, तो वो किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, वह
वह के लिए लेंगे हम सी। शाम, शाम के लिए, शाम को बोलते हैं हम इवनिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सी आ रहा है तो सी के साथ में विल आता है, विल आ जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या लेना, हैव, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट। हर वर्क बाय, कब किया जा रहा है, शाम को, तो यहाँ आ जाएगा बाय इवनिंग। इसके बाद में तुम परीक्षा खत्म होने तक घर पहुंच चुके होंगे। ये भी कैसा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो तुम के लिए क्या लेते हैं हम, यू, और यू के साथ में क्या आता है, विल, और विल के बाद में हम लेते हैं हैव, और हैव के बाद में लेते हैं हम थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा रिच्ड, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो होम बाय द टाइम द एग्जाम इज ओवर। वह सारी आइसक्रीम नहीं खा चुकी होगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नहीं। अब ये कैसा बन गया, नेगेटिव परफेक्ट टेंस। तो इसमें लेंगे हम वह के लिए शी, और सी के साथ में विल, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव लेते हैं, और हैव के बाद हम क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगी ईटन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑल द आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पर राम मूवी नहीं देख चुका होगा। तो यहाँ पर राम, राम के लिए हम क्या लेंगे, राम विल, और साथ में नॉट, और साथ में क्या आ जाएगा, हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार क्या, यहाँ कैसा बन गया ये इंट्रोगेटिव, क्या प्रिया स्कूल जा चुकी होगी। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रिया के साथ में मतलब किसी के नाम के साथ में क्या आता है, विल। तो यहाँ आ जाएगा विल, विल के बाद प्रिया, प्रिया के बाद हैव, हैव के बाद क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और सेकंड फॉर्म होती है वेंट। यहाँ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया विल प्रिया हैव गॉन टू स्कूल। अब क्या मैं दिल्ली जा चुका होगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं के साथ में मतलब आई के साथ में हम क्या लेते हैं, शेल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेल। इसके बाद देखिए, तो आई हैव, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू दिल्ली, ये क्या बन जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, क्या राम मूवी नहीं देख चुका होगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, राम के साथ में विल आ जाएगा, और नहीं के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द मूवी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या वे अगली सर्दियों तक नया घर नहीं बना चुके होंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वे के लिए दे आ जाएगा, दे से पहले इसके लिए कौन सा आता है, विल। तो विल आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, नॉट, नहीं के लिए, और इसके बाद स्ट्रक्चर बनती है हैव। तो यहाँ आ जाएगा हैव, और साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा बिल्ट ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट विंटर। तो ये इस प्रकार से किसके सेंटेंस हो गए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। तो यहाँ पर पहले रूल्स देखते हैं, इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसमें कौन कौन सा होगा, जैसे परफेक्ट टेंस भी शामिल है इसमें, और कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें, आईएनजी। तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ में क्या आएगा, आईएनजी। अब अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल या शेल। शेल किस किस के साथ में लगाते हैं, आई और वी के साथ में, बाकी सबके साथ में क्या लगाते हैं, विल। इसके बाद आएगा हैव, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा इसमें, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा, सिंस या फॉर, और प्लस में जो टाइम दे रखा होगा जैसे 2 आवर 3 आवर, तो उसके साथ में क्या आएगा, टाइम। और यहाँ पर नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, विल और सेल के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव मतलब नॉट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस और फॉर कब लगाते हैं, सिंस तो तब लगाते हैं जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट को दिखाना होगा या पार्टिकुलर टाइम को दिखाना होगा, तब तो सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी
इवनिंग या मॉर्निंग या आफ्टरनून, इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और बाकी सबके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मार्क। यहाँ आ जाएगा विल सेल आगे, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा सिंस फॉर, प्लस टाइम, प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। बाकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, इंट्रोगेटिव के जैसी। तो यहाँ बन जाएगा विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम या प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इनके ऊपर सेंटेंस। सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। अब होंगे आ रहा है पीछे, तो ये कैसा होगा, फ्यूचर टेंस है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये रहे। तो रहे के लिए, रहे कब आता है, जब कंटिन्यूस में होता है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये टाइम है। तो टाइम के लिए ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये बन गया। हम के लिए लिखते हैं यहाँ पर वी, और वी के साथ में आता है शेल। तो यहाँ आ जाएगा वी शेल हैव, यहाँ आ जाएगा हैव बीन, और गोइंग मतलब जो वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी। टू वर्क या 2 वीक से आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर 2 वीक्स। वह 4 घंटे से खरीदारी कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा। तो इसमें 4 घंटे के लिए ये कौन सा बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ वह के लिए ही, और ही के साथ में आता है विल, और विल के साथ में हैव बीन। यहाँ पर शॉपिंग हो जाएगा फॉर, यहाँ कितना दे रखा, 4 घंटे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आवर। अध्यापक बच्चों को कल से नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द टीचर विल नॉट। अब नई के लिए यहाँ क्या लग जाएगा, विल के बाद में नॉट। हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम टुमारो। यहाँ पर देखिए, क्या मैं 2 घंटे तक खाना बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन। तो ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हो जाएगा सेल, क्योंकि मैं के लिए क्या लेते हैं हम, आई, और आई के साथ में क्या आता है, सेल। तो यहाँ आ जाएगा सेल आई हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ये बन जाएगा इस प्रकार से सेंटेंस, क्या मछली 24 घंटे तक तैरती रहेगी। तो यहाँ हो जाएगा विल द फिश हैव बीन स्विमिंग फॉर 24 आवर्स। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या माली पौधों को 2 दिन से पानी नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ है इंट्रोगेटिव और यहाँ से बन गया ये नेगेटिव। तो ये बन जाएगा द गार्डनर, मतलब गार्डनर के साथ में क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 डेज। यहाँ पर 2 डेज के लिए क्या आ जाएगा, 4। इसके बाद क्या हम कल से खाना नहीं खा रहे होंगे। यहाँ पर नहीं भी है, और यहाँ क्या आ रहा है, क्या। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वी के साथ में आता है शेल। तो यहाँ आ जाएगा शेल वी नॉट हैव बीन ईटिंग सिंस। तो ये किसके कंप्लीट हो गए सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।